मेरा नाम आदित्य है और मैंने हमेशा सोचा था कि डर की चीजें वही होती हैं जो आपको मार डालना चाहती हैं, पर मैं गलत था। सबसे खतरनाक वो होती है जो आपको जीवित रखना चाहती है, क्योंकि जीवित रहने के लिए आपको वो सब करना पड़ता है जो आप कभी नहीं करना चाहते थे। यह सब तब शुरू हुआ जब हमने वह पुराना घर खरीदा, शहर के बाहर एकांत में एक बगीचे के बीच। देखने में बिल्कुल सामान्य, पर पहली रात ही मुझे पता चल गया कि यह घर खाली नहीं है। रात के 2 बजे मैंने सुना कोई धीरे से रसोई के बर्तन सजा रहा था, एक एक करके, टन टन टन। मैं उठा, नीचे गया। रसोई में कोई नहीं था, पर स्टील के सभी बर्तन एक लाइन में रखे थे, बिल्कुल सीधी लाइन में, जैसे कोई पंक्ति बना रहा हो। मैंने अपनी पत्नी प्रिया से कुछ नहीं कहा, उसे पहले से ही यह घर पसंद नहीं था। दूसरी रात आवाज फिर आई, इस बार शयन कक्ष के बाहर। कोई दरवाजे पर खड़ा था, सांस ले रहा था, लंबी गहरी सांसें, जैसे कोई बहुत थका हुआ हो। मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। वे दरवाजे तक आए थे और वहीं रुक गए थे। तीसरी रात मैंने उसे देखा, बेडरूम के कोने में अंधेरे में खड़ा, एक लंबी पतली शक्ल पुरुष की। उसने कुछ नहीं किया, बस खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे धुएं में तब्दील हो गया हो। सुबह मैंने प्रिया से कहा, शायद हमें यह घर बदल लेना चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्यों? उसने पूछा। यह तो बहुत अच्छा घर है। मैं चुप रहा। उस दिन ऑन ऑफिस से लौटा तो प्रिया बहुत खुश लग रही थी। आज मैंने अटारी की सफाई की, उसने कहा। वहां एक पुरानी डायरी मिली है, किसी डॉक्टर की लगती है। उस डायरी ने सब कुछ बदल दिया। डायरी काले रंग के चमड़े के कवर वाली थी। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, डॉक्टर अमरजीत सिंह। पहला पन्ना खोला तो तारीख थी 16 मार्च 1972। पहली एंट्री पढ़ी। आज मैंने पहला मरीज स्वीकार किया। उसका नाम है राकेश। वह एक राज है, एक ऐसा राज जो उसे अंदर से खा रहा है। मेरी विधि काम करेगी, मुझे विश्वास है। मैंने आगे पलटा। एक और एंट्री। राकेश आज रोया। वह बोलना चाहता है पर शब्द नहीं निकल रहे। उसने जो किया वह उसके गले में फंस गया है। कल मैं उसे दबा दूंगा। वह सच बोलने के लिए तैयार हो जाएगा। डायरी पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई सामान्य डायरी नहीं थी। इसमें मरीजों के नाम थे, उनके गुनाहों के विवरण थे और एक विधि का जिक्र था। एक ऐसी विधि जिससे लोग अपने गुप्त पाप कबूल करते थे। एक एंट्री ने मुझे ठिठका दिया। आज राकेश ने कबूल किया, उसने अपनी बहन की हत्या की थी 5 साल पहले और किसी को पता नहीं चला। अब वह मुक्त है, पर मैं नहीं हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं और कुछ सच जानने लायक नहीं होते। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था, यह डॉक्टर अमरजीत सिंह कौन था और उसका अंत क्या हुआ? आधी रात को मैंने फिर वह आवाज सुनी। इस बार वह रसोई से नहीं, अटारी से आ रही थी। एक आवाज, लिखने की आवाज, पेन के कागज पर घिसटने की आवाज। मैं चुपके से अटारी की सीढ़ियों पर चढ़ा, दरवाजे की दरार से झांका। अंदर कोई नहीं था, पर टेबल पर वही डायरी खुली पड़ी थी और उस पर एक नई एंट्री लिखी जा रही थी। खुद खुद पेन हवा में तैर रहा था और काले स्याही से शब्द उकेर रहा था। पहला वाक्य लिखा गया, आज एक नया मरीज आया है, उसका नाम आदित्य है, वह भी एक राज छुपाए हुए है। मैं वहां से भागा, पर जानता था भागना बेकार। अगले दिन से घर बदल गया। हर शाम जब मैं ऑफिस से लौटता कुछ न कुछ बदला हुआ मिलता। कभी फर्नीचर की व्यवस्था बदली हुई, कभी तस्वीरें टेढ़ी लटकी हुई। एक दिन मैंने देखा बाथरूम के शीशे पर एक संदेश लिखा हुआ था, भाप से लिखा हुआ, तुम्हारा राज क्या है? मैंने उसे मिटा दिया, पर अगले दिन वह फिर आ गया। प्रिया ने कुछ नोटिस नहीं किया, जैसे वह इन बदलावों को देख ही नहीं पा रही हो। एक रात मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता इस घर में? उसने मेरी तरफ देखा, उसकी मुस्कान गायब थी। तुम ही तो अजीब हो रहे हो आदित्य। तुम रात में बातें करते हो अपने आप से। मैं सन्न रह गया। कैसी बातें? वो बातें, उसने कहा, जो तुम किसी को नहीं बताना चाहते। उस रात मैंने सपना देखा। मैं एक कमरे में बैठा था, सामने एक आदमी था, डॉक्टर अमरजीत सिंह।
वह पुराने फैशन के चश्मे पहने हुए था। उसकी आंखें कोल्ड और शार्प थीं। आदित्य, उसने कहा, हर आत्मा का एक वजन होता है और हर गुप्त पाप उस वजन को बढ़ाता है। तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा हो गया है, इसीलिए तुम यहां हो। मैंने पूछा, आप क्या चाहते हैं? वह मुस्कुराया, वही जो मैं हमेशा चाहता हूं, सच, बस सच। जब मैं जागा, मेरे हाथ में कुछ था, एक छोटा सा कागज। उस पर लिखा था, कन्फेशन बूथ तैयार है, तुम्हारी बारी का इंतजार है। और तब मैंने समझा, यह भूत मारने नहीं आया था, यह एक थेरेपिस्ट की तरह आया था। एक ऐसा थेरेपिस्ट जिसकी फीस सच थी और जिसकी विधि में मरीज की मर्जी की कोई अहमियत नहीं। आखिरकार वह रात आ गई। मैंने फैसला किया, मैं भागूंगा नहीं। मैं अटारी में गया। वह डायरी वहीं पड़ी थी, पर इस बार उसके आखिर में एक नया पन्ना जोड़ा गया था। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, शुरू करो। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और वह प्रकट हुआ, डॉक्टर अमरजीत सिंह। वह टेबल के पीछे बैठ गया। उसके सामने एक खाली कुर्सी थी, मेरे लिए। मैं बैठ गया। क्या तुम जानते हो मैं क्यों मरा? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। मैंने बहुत सारे राज सुने, उसने कहा, इतने सारे कि मेरा अपना दिमाग उन्हें सह नहीं पाया। एक दिन एक मरीज ने एक ऐसा राज बताया जिसने मेरी नींद हराम कर दी। उसने अपने ही बेटे की हत्या की थी, बीमा पैसों के लिए, और वह हर रात मेरे सपनों में आने लगा। मैंने उसे रिपोर्ट करने की सोची, पर उस रात वह मरीज मेरे घर आ गया। उसने मुझे वही दवा पिलाई जो मैं दूसरों को पिलाता था, और फिर उसने मुझसे मेरा सबसे बड़ा राज पूछा। उसकी आवाज कांपी और मैंने बता दिया। मैंने कबूल किया कि मैंने भी एक बार एक गलती की थी, एक ऐसी गलती जिसने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उस मरीज ने मुझे यहीं इसी अटारी में लटका दिया। कहा कि जो सच उजागर करता है उसे भी उजागर होना चाहिए। वह चुप हो गया, फिर बोला, मैं मर गया, पर मेरी आत्मा, वह विधि, वह यहीं रह गई, क्योंकि सच एक ऐसी चीज है जो मरती नहीं, वह बस प्रतीक्षा करती है। और अब तुम्हारी बारी है। उसने एक पेन मेरी तरफ बढ़ाया और डायरी का एक खाली पन्ना। लिखो, उसने कहा, वह रात जो तुमने किसी को नहीं बताया, वह गलती जो तुम्हारी आत्मा पर बोझ है। मेरे हाथ कांपने लगे, पर मैं जानता था यह अनिवार्य है, जैसे सांस लेना, जैसे धड़कन, सच बोलना या सच को बोलने के लिए मजबूर होना। मैंने पेन उठाया और कागज पर वे शब्द लिखे जो मैंने 20 साल से दबा रखे थे। वह रात, वह सड़क, वह लड़की और मेरा भाग जाना। जब मैंने अंतिम शब्द लिखा, पेन मेरे हाथ से गिर गया। डॉक्टर अमरजीत सिंह ने डायरी उठाई, मेरी एंट्री पढ़ी और फिर वह मुस्कुराया। धन्यवाद, उसने कहा, अब तुम मुक्त हो, जाओ। वह धुंधला हुआ और गायब हो गया। मैं नीचे उतरा। प्रिया सो रही थी। मैंने उसे जगाया और वह सच बोला जो मैंने अभी अभी लिखा था। वह रोई, पर उसने मुझे माफ कर दिया। सुबह होते ही हमने घर बेचने का फैसला किया। जाते जाते मैंने अटारी में एक आखिरी नजर डाली। वह डायरी गायब थी, पर टेबल पर एक नया कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, एक और मरीज ठीक हुआ, पर दुनिया में अभी बहुत सारे बीमार हैं और मैं अभी सेवानिवृत्त नहीं हो सकता। आज 1 साल बाद हम एक नए शहर में हैं, पर कल रात मैंने फिर वह आवाज सुनी, रसोई में बर्तन सजने की आवाज, टन टन टन। और आज सुबह मेरे बिस्तर के पास एक कागज पड़ा था। उस पर एक नाम और पता लिखा था, मेरे नए पड़ोसी का, और नीचे लिखा था, तैयारी शुरू करो, एक नया मरीज आ रहा है।